Good morning, everyone. Welcome to CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, आज का हमारा असाइनमेंट नंबर 29, जिसका शीर्षक है सवैये। 2 सवैये हमने इससे पहले वाले असाइनमेंट में पढ़े थे और उससे आगे का हम आज पढ़ेंगे। तो 2 हम पढ़ चुके हैं। तीसरा आज का जो हमारा सवैया है उसमें यानी पद्यांश है, उसमें क्या है, क्या लिखा है कवि ने कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर लै लकूटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा, अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस सवैये में, इस पद्यांश में कवि श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो अनन्य प्रेम भावना है उसको व्यक्त करता है और क्या कहता है, गोपियाँ आपस में क्या बातें करती हैं तो उसका वर्णन किया है। गोपियाँ इस सवैये में श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती हैं, इसलिए वो उनसे दूर रहना चाहती हैं। उनको लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से अधिक प्रेम करते हैं और हमें नहीं करते, इसलिए वो मुरली से चिढ़ती हैं, ईर्ष्या करती हैं। तो क्या कहा है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। यानी एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, यानी एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं मोर के पंख सिर के ऊपर धारण कर लूँगी, यानी मैं अपने सिर पर मोर के पंख पहन लूँगी। गुंज की माल गरे पहरूंगी। गुंज ये फूल होते हैं, गुंजा की फूलों की माला मैं अपने गले, गरे का मतलब होता है गले में, पहिरूंगी पहन लूँगी, यानी मैं मोर के पंखों को अपने सिर पर धारण कर लूँगी और गुंजा के फूलों की माला गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर लै लकूटी, ओढ़ी ओढ़कर, पीतम्बर पीले वस्त्र, लै लकूटी लाठी लेकर, बन गोधन यानी गोधन ग्वालिन बनकर, ग्वारिन संग फिरूंगी और ग्वालों के साथ वन में विचरण करूंगी। यानी मैं पीले वस्त्र पहनकर, हाथ में लाठी लेकर, ग्वालिन बनकर ग्वालों के साथ जंगल में विचरण करूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब कवि रसखान जी बताते हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं तेरे कहने से श्री कृष्ण के सारे रूप धारण कर लूँगी, लेकिन या मुरली, मुरली बांसुरी, मुरलीधर की, मुरलीधर यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है, श्री कृष्ण के लिए, अधरान धरी यानी जो श्री कृष्ण ने जिस मुरली को अपने अधरों पर धारण किया था, धरी अधरान धरूंगी, मैं उसे अपने अधरों पर कभी धारण नहीं करूंगी। इस पंक्ति में यमक अलंकार है, ठीक है। तो इसलिए गोपी कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपनी अधरों पर धारण किया था, मैं उसे अपने अधरों पर कभी धारण नहीं करूंगी। हे सखी, मैं सारे तेरे कहने पर सारे रूप धारण कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं करूँगी। अगला सवैया है, काननी दे अंगूरी, रहिबो जब ही मुरली, धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगानी, काल्ही को कितनो समझो है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जही न जही न जही। अब गोपियाँ कहती हैं कि काननी दे, कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मुरली, मधुर मुरली बजाएंगे
यानी मुरली की मंद मंद मधुर धुन बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी। हिबू काननी कानों में अंगूरी अंगुली, जब ही मुरली धुनी मंद बजही, कि जब श्री कृष्ण मंद और मधुर धुन में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी, यानी उसकी धुन को नहीं सुनूंगी। मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, कि जब श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर मन को मोहने वाली तान से गीत गाएंगे तो गाएं तो गाते रहें, गहे तो गहे, गाएं तो गाते बेशक गाते रहें, मैं उनको नहीं सुनूंगी। टेरी कहो, टेरी यानी पुकार कर, कहो कह रही हूँ, सिगरे ब्रज लोगानी, सिगरे सारे सभी, ब्रज लोगानी ब्रज के लोगों को, कि मैं सारे ब्रज के लोगों को पुकार कर कह रही हूँ। काल ही को कितनो समझे, कि कल कोई मुझे कितना ही समझाए, कितना ही समझाने का प्रयास करे। मैं आज ही बता देती हूँ ये बात कि मैं जब श्री कृष्ण मंद और मधुर धुन में मुरली बजाएंगे और अटारी पर चढ़कर मोहिनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो बेशक गाते रहे, मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, यानी मैं उनकी धुन बिल्कुल नहीं सुनूंगी। और मैं ये बात आज ही ब्रज के सभी लोगों को पुकार कर बता देती हूँ कि कल चाहे मेरे को कोई मुझे कितना ही समझाने का प्रयास करे, चाहे मुझे कोई कितना ही समझाए। मायरी व मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जही, सम्हारी न जही, के अब अंतिम पंक्ति में गोपी क्या कहती है कि हे माँ, श्री कृष्ण के मुख की जो सुंदर मुस्कान है वो मुझसे संभाली नहीं जाती। संहारी का मतलब होता है संभाली नहीं जाती, यानी मैं श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान को संभाल नहीं पाती। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उसकी तरफ देखूंगी तो उसकी तरफ खिंची चली जाऊंगी, मुझे मैं अपने मन पर काबू नहीं रख पाऊंगी। ठीक है बेटा, अब जो क्वेश्चन दिए हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं, वो अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और जो ये पद्यांश हैं ये पढ़ने हैं और समझने हैं। धन्यवाद।